माई सेल्फ अश्मित शर्मा। मैं 20 साल का हूँ और करीब 2 साल पहले मेरी बैक पेन शुरू हुआ था हल्का हल्का। तो मैंने पहले चेकअप कराया डॉक्टर्स को, तो उन्होंने कुछ दवाई वगैरह दी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मुझे आराम नहीं रहा और कांस्टेंट पेन हल्का 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 मुझे बना रहा। बहुत ज़्यादा पेन नहीं था पहले, हल्का हल्का था। बट इन दिसंबर 2023 एंड जनवरी 2024 आई सफर्ड फ्रॉम क्रॉनिक पेन, जहाँ मुझे लेग क्रैम्प्स जो थे काफ़ी बढ़ गए थे। मेरे को नंबनेस जो थी पैरों में, दोनों लेग्स में नंबनेस होने लगी थी। इन फेब 2024 आई हैव प्रॉब्लम इन माई यूरिनेशन का जो प्रेशर था उसमें मुझे प्रॉब्लम आने लग गया था। और उसके बाद मेरे जो फादर के फ्रेंड थे, मैंने उन्हें पता लगा इसके बारे में, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर आशीष यादव के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे वो स्पाइन सर्जरीज करते हैं, उन्हें एक बार चेक कराइए। तो मैंने उन्हें चेक कराया, तो उन्होंने कहा कि इसको सर्जरी के लिए लेना पड़ेगा क्योंकि एक इमरजेंसी हो चुकी है। सो पहले मैं डरा हुआ था काफ़ी कि सर्जरी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी के नाम से सबको डर लगता है। बट एट दैट टाइम डॉक्टर ने मुझे मोटिवेट किया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस सर्जरी, इट इज़ ए कॉमन सर्जरी, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और उसके अलावा बिल्कुल सब कुछ सेफ है। और इसको कराने के बाद आई विल बी नॉर्मल, जैसे मेरी पहले लाइफ थी वैसे ही होगी। ये जो एक हमने मिथ बना रखी है कि स्पाइन सर्जरीज के बाद लाइफ में आगे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हम मतलब उठने बैठने की दिक्कत हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, या आपके लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज है उनमें फ़र्क आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सर्जरी 8 मार्च 2024 को हुई थी और विद इन नेक्स्ट डे ऑफ माई सर्जरी आई एम एबल टू डू एवरीथिंग। आई कैन वॉक प्रॉपरली एंड द मेन थिंग इज रेस्ट इज इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, बिकॉज यू हैव ए सर्जरी इन योर बैक, सो यू हैव टू रेस्ट। बट मेरे लिए जो डॉक्टर ने कहा था वॉकिंग करना, मैं वॉक करना शुरू कर चुका था। आई कैन एबल टू सिट प्रॉपरली, सब कुछ मैं कर पा रहा था जो एक्टिविटीज थी। विद इन ए मंथ ऑफ ए सर्जरी आई एम फीलिंग दैट मच कंफर्ट। जैसा मेरे को पेन के पहले मेरी लाइफ थी वैसी लाइफ मेरी हो चुकी थी 1 महीने बाद। और अब मेरी सर्जरी को आज 2.5 महीने हो चुके हैं और 2.5 महीने की सर्जरी के बाद आई एम फीलिंग वेरी मच कंफर्ट। इधर आई कैन वॉक, आई कैन सिट प्रॉपरली, आई कैन स्लीप प्रॉपरली, आई डोंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशन। सो पोस्ट ऑपरेशन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मेरे अंदर मेरे को कोई महसूस नहीं हुई। और सेकेंडली डॉक्टर से जब भी मैं मिलने आया तो डॉक्टर ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया मुझे बार बार। ऐसा भी नहीं था कि बहुत टाइम में मिलते थे वो, नहीं, he is very much participated in this surgery, and after surgery he called me too many times to ask what's going on और सब कैसा चल रहा है। तो डॉक्टर काफ़ी पार्टिसिपेट थे इसमें। और मेन थिंग जो थी इसमें काउंसलिंग थी डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर ने जिस तरीके से मुझे जो मेरा डर निकाला, क्योंकि मेरे को चारों तरफ से ये सब लोग यही कह रहे थे कि स्पाइन सर्जरी कराओगे तो लाइफ में प्रॉब्लम होगी और आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। बट यस, डॉक्टर ने मुझे समझाया कि कोई किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। विद इन ए मंथ यू विल फील वेरी मच बेटर, एंड after 3 months or maximum 3 months you can do everything. You can do running, exercise, yogas and everything, whatever you were doing from your pre-surgery. So that is a great thing that doctor told me. And बाकी मैं यही कहूँगा कि जो मेन थिंग है इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंट से ज़्यादा डॉक्टर का। तो डॉक्टर ने जो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया उसका मेरे पे काफ़ी असर रहा। एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स सभी मिथ्स को छोड़ के डॉक्टर की एडवाइस को मानना है हमें, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम हमारे बॉडी को है, तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कैसे सही करना है उसे। सो डोंट गो फॉर द मिथ्स। हेलो, मैनी थैंक्स आप लोगों ने वीडियो देखा। आई जस्ट वांट टू समराइज कि भाई ये जो बच्चा था इसको L4-5 और L5-S1 दो लेवल पे बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्क थी। जैसा कि आप MRI में देख सकते हैं, ये L4-5 लेवल है, ये L5-S1 लेवल है। इस लेवल पे इसको सिग्निफिकेंट डिस्क बल है, जिसकी वजह से कमर से लेकर इसके पैरों में दर्द जा रहा था। एंड समथिंग विच वी एज अ स्पाइन सर्जन ऑलवेज एनफोर्स कि अगर आपकी नसों पे दबाव की वजह से लैटिन पेशाब पे असर हो रहा है, दैट इज अ कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम विच इज अ मेडिकल इमरजेंसी, देन दैट केस देयर इज नो रीजन दैट वी शुड वेट फॉर द सर्जरी। ओके, सो इसको L4-5 और L5-S1 पे कंप्रेशन की वजह से उसको पैरों में दर्द और impending कॉर्डा इक्वाइना, लाइक उसको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए थे, एंड दैट इज द रीजन वी चूज फॉर द ऑपरेटिव सर्जरी। ओनली थिंग विच आई वांट टू से कि भाई जैसा बच्चे ने बोला, ऐसा नहीं है कि स्पाइन सर्जरी में कोई रिस्क नहीं होता है, बट इट्स लाइक ऑलवेज रिस्क बेनिफिट रेशियो। अगर किसी सर्जरी में 98% सक्सेस है, 95% सक्सेस है, 5% रिस्क है, तो वी शुड फोकस ऑन 95%, राइट। अगर हम 5% पे फोकस करेंगे तो शायद हम कभी भी करा ही नहीं पाएंगे। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि हम गाड़ी खरीदते वक्त ये नहीं सोचते कि यार इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। वी ऑलवेज थिंक कि यार ठीक है गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। वी नेवर बाय keeping it mind कि भाई एक्सीडेंट हो जाएगा। वी थिंक द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट बाइंग दैट कार। सो सेम थिंग गोज फॉर स्पाइन सर्जरी. So spine surgery has its own set of advantages and disadvantages, but it is always patient specific. We need to discuss that. As told, counseling is the most important thing, and you should opt for the surgery after proper counseling. Okay, and the whole purpose of this video is to
फोर्स द फैक्ट दैट स्पाइन सर्जरी इज सेफ। ओके, अगर आपको इंडिकेशन है तो आप बिंदास कराओ। थैंक यू।